श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में इस नवरात्रि से भगवान करे आपके जीवन में सभी दुख का निवारण हो जाए। मित्रों, मैं आज गुरु जी के द्वारा बताए गए 9 फूल वाला उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपाय करने से आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मित्रों, ये जो 9 फूल वाला उपाय है, ये घर के प्रत्येक सदस्य को नहीं करना है। घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनमें से एक को करना है। यदि मान लो आपके घर में दादी हैं, वो इस उपाय को कर सकती हैं। मान लो दादी नहीं है, सास हैं, तो वो इस उपाय को कर सकती हैं। यदि मान लो आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ अकेले रहती हैं, तो आप खुद इस उपाय को कर सकती हैं। और एक बात, यह उपाय आप लोगों सिर्फ महिलाओं को ही करना है, पुरुषों को नहीं करना है। यह उपाय करने से आपके परिवार में जो भी दुख दरिद्रता फैली होगी, वह सब दूर हो जाएगी और आपके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा से आप अपनी रास्ते खुद ही बनाएंगे और आप देखेंगे कि रास्ते अपने आप वह बनते चले गए, खुलते चले गए और आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। माँ दुर्गा की कृपा से ये 9 फूल वाला उपाय जो भी महिला करेगी, उसके जीवन में जो भी दुख है, धन संबंधी दुख है या बच्चे संबंधी दुख है या कोई भी दुख होगा उसके जीवन में ज़रूर से ज़रूर ये दुख का निवारण बनने वाला है। गुरु जी ने बताया, प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी ने बताया, यह उपाय करने से महिलाओं यदि कोई महिला इस उपाय को करती है, तो ये करने से सबसे पहले तो घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिला होगी वही इस उपाय को करेगी। और ये उपाय केवल महिला को ही करना है, क्योंकि यह उपाय महिला को इसलिए करना है क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। इस कारण से उसको ही यह उपाय करना है और सभी की मनोकामनाएं उसे खुद भगवान जी से, माता जी से कहनी है। देखिएगा, सब कुछ अच्छा होने में टाइम नहीं लगेगा। माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों के ऊपर ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। और यह नवरात्र में 9 दिनों तक बराबर करना है। और एक बात, यह आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन एक यह है कि आप जब भी ये शुरू करेंगे, मतलब यदि आप सुबह के समय शुरू कर रहे हैं फूल को अर्पित करना, तो आपको सुबह के टाइम अर्पित करना है। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में अर्पित कर रहे हैं माँ दुर्गा को फूल पुष्प, तो आपको ये प्रदोष काल में शाम के समय आपको पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा को चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि कोई महिला इस उपाय को करती है, तो उसके जीवन से जो भी दरिद्रता फैली होती है, वह सब शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाती है। क्योंकि माँ दुर्गा का एक रूप पार्वती का भी है। आप लोग जानते हैं कि जो माँ दुर्गा है, उनका एक रूप पार्वती का भी है और माँ दुर्गा ही पार्वती है और पार्वती ही माँ दुर्गा है। तो माता पार्वती भोले बाबा की अर्धांगिनी है। तो इस कारण से वो आप लोगों के जीवन में ज़रूर से ज़रूर सुखमय जीवन बनाएंगी। आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। देखिए, आपको ये जो चैत्र नवरात्र है, पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करना है और ऐसे फूल को आपको चुनना है जो भोलेनाथ पे भी अर्पित किया जाता हो और आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, बेले के फूल भी ले सकते हैं, आप कनेर का फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि कनेर का फूल एक चढ़ता है, सिर्फ एक बार मात्र चढ़ता है, लेकिन चढ़ता है भोले बाबा पे, तो आप ले सकते हैं उसको भी। यह आपको पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करना है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह जो उपाय करना है, शुद्धता का ध्यान रख के करना है। यानी कि यदि आप प्रातःकाल कर रहे हैं, सुबह के समय कर रहे हैं, तो आपको 10 बजे से पहले यह उपाय कर लेना है।
10 बजे से पहले किसी भी हाल में आपको यह उपाय कर लेना है और शुद्धता का ध्यान रखना है। यदि आप शाम के समय कर रहे हैं तो आपको 7 बजे तक, यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है जब सूर्य अस्त होता है, तब तक आपको यह उपाय कर लेना है, यदि आप कर रहे हैं तो। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं ले रही हूँ कनेर का फूल। देखिए, जो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए फूल, आप वो फूल ले लीजिए। गुलाब का अवेलेबल हो जाए तो गुलाब का ले लीजिए, चांदनी का हो जाए चांदनी का ले लीजिए, बेले का हो जाए तो बेले का ले लीजिए। तो मैं उदाहरण के लिए मैं गुलाब का पुष्प ले रही हूँ। देखिए, मैंने गुलाब का पुष्प ले लिया है। देखिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो 9 पुष्प लीजिएगा वह एक ही तरह के पुष्प हों। यदि आप कनेर के 9 फूल ले रहे हैं तो केवल कनेर के फूल हो, चांदनी के ले रहे हो तो केवल चांदनी के हो, गुलाब के पुष्प ले रहे हैं तो आप केवल 9 गुलाब के पुष्प ही हों। तो मैंने उदाहरण के लिए मैंने गुलाब के 9 पुष्पों को ले लिया है। लेने के बाद उसके साथ ही आपको एक घी का दीपक भी तैयार करना है। आपको एक घी का दीपक लेना है, गोल बाती वाला लेना है। यह 9 दिन तक दीपक भी जलाया जाएगा रेगुलर। जब आप 9 फूल लेके जाएंगे, जब फूल आप लेके जाएंगे उसके साथ ही आपको एक दीपक भी चाहिए होगा, और यह रेगुलर नया दीपक होगा, मतलब मिट्टी का दीपक ये नहीं चलेगा। तो आप रेगुलर आटे का दीपक आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आप 9 फूल वाला जो उपाय कर रहे हैं, आप 9 फूल ले लीजिए, दीपक ले लीजिए। आपके आसपास में जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ आपको जाना है। आप चाहें तो इसके साथ पूजा की सामग्री भी ले सकती हैं। यदि आप लेना चाहें तो आप 1 लोटा जल भी ले सकते हैं। यदि आप लेना चाहें तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप लें, लेकिन हाँ, आप चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद आप ले जाके भगवान शिव के मंदिर गए, आपने उनको प्रणाम किया। देखिए, आप मंदिर पहुंच गए। आप जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की आप पूजा अर्चना कीजिए। पूजा अर्चना करने के बाद आपको दीपक निकालना है। दीपक निकालने के बाद आपको वहीं पे प्रज्वलित कर देना है, किनारे पे शिवलिंग के पास ही। ये बात ध्यान रखिएगा, जो माचिस हो वो आपकी खुद की माचिस हो। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि आप खुद मनोकामना आपकी है, क्योंकि आपके घर की कोई सामग्री लगती है तो वह ज़्यादा उचित रहेगी। यदि आप माचिस अपने घर की ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए, जो अपनी माचिस से जलाइएगा, क्योंकि यदि आप किसी और की माचिस से दिया जलाते तो वह जो पुण्य होगा वह उसके खाते में चला जाएगा, ना कि आपके खाते में आएगा। मित्रों, अब आप जो फूल लेके गए हैं, 9 फूल लेके गए, उनको आप निकाल लीजिए। निकाल करके आप चाहें तो शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाएं, या आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यदि एक एक करके चढ़ाते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप चढ़ाइए और उसका जो आगे का भाग है वो आगे की तरफ रखिए, जो पुष्प है उसका आगे की तरफ रखिए और फिर भोले बाबा में अर्पित करिए। आप पुष्प चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा से प्रार्थना करिए, और आपकी जो मनोकामनाएं वो आपको भोले बाबा से कहनी है। कहने के बाद आप पूजा अर्चना करके, दीप प्रज्वलित करके आप अपने घर को वापस लौट आइए। देखिए, चैत्र नवरात्र है। चैत्र नवरात्र में आपको पहले दिन यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अब आपको दूसरे दिन क्या करना है। दूसरे दिन आपको पुष्प लेना है, वही पुष्प लेना है जो आप एक दिन पहले लेके गए थे, फर्स्ट डे पे लेके गए थे, यानी कि गुलाब के फूल। मैंने गुलाब के फूल लिए हुए थे तो मैंने गुलाब के फूल फिर से ले लिए। देखिए, पहले दिन आपने जो 9 फूल लिए थे उनको आपको डबल कर देना है, यानी कि आपको 18 पुष्प लेना है। पहले दिन आपने 9 लिए थे, दूसरे दिन आपको 18 पुष्प लेने हैं। ले जा कर के आप दीप जला लीजिए, दीप बना लीजिए। दीप बना करके आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। देखिए, आप शिव जी के मंदिर गए, जा कर के आप जैसे पहले दिन आपने पूजा अर्चना की, फिर भगवान शिव को दीपक जलाया, दीपक जला के फिर फूल अर्पित कर दीजिए। आपको जो 18 पुष्प ले गए हैं वो भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। ले जा करके आपने प्रार्थना की, प्रार्थना करके आपको वापस चले आना है। देखिए, आपने देखा कि पहले दिन 9 फूल लिए हुए थे, फिर दूसरे दिन डबल कर दिए, तो तीसरे दिन क्या हो जाएंगे, वो 27 फूल हो जाएंगे। फिर देखिए, आप इसी तरीके से प्रत्येक दिन आपको फूलों की संख्या बढ़ा देनी है। बढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, चढ़ाना है, आपको फिर आना है।
मतलब देखते देखते 9 का जो टेबल होता है आपको वो पढ़ना है, मतलब 9 का पहाड़ा पढ़ना है। पहले दिन 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36 और 5वें दिन 45। इसी तरीके से जो 17 तारीख को अंतिम नवरात्र होगा, मतलब आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको 81 फूल लेकर के जाना है और भगवान शिव को अर्पित करना है। भगवान शिव को अर्पित करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना कहनी। जो भी कोई भी मनोकामना हो, संतान से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, कोई भी मनोकामना हो, आपको वह मनोकामना भगवान शिव से कहनी है। कहने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। आप देखेंगे कि 3 महीना बीत नहीं पाएगा और भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि दुर्गा जी के कारण आपके जीवन में इतना अद्भुत समय आएगा कि आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। इस कारण से आप लोगों को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आप कमेंट में आराम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।